हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का और सेंसेक्स का, दोनों का डिस्कशन मैं इसी वीडियो में करूंगा। बैंक निफ्टी की और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। दोनों का डिस्कशन एक ही वीडियो में किया गया है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। आइए फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं निफ्टी 50 का और सेंसेक्स का। मैं दोनों को एक जगह ही लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफी चीजें समझने लायक है। जैसे कि अगर आप निफ्टी 50 में देखेंगे, निफ्टी 50 ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन प्रीवियस डे लो के नीचे आपको क्लोजिंग नहीं मिलेगी और ना ही कोई फॉलोअर कैंडल आपको देखने को मिलेगी। काफी लोग इसी जगह पे ट्रैप होते हैं, इस तरह की सिचुएशन पे ही ट्रैप होते हैं। और कल मैंने आपको समझाया था कि जब तक प्रीवियस डे लो के नीचे आपको क्लोजिंग नहीं मिल जाती, नीचे प्राइस सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक नेगेटिव साइड का मत सोचना। अब इसका मैं आपको डिफरेंस एक चीज और बताता हूँ। पहले मैं दोनों का चार्ट लगा लेता हूँ, यहीं पे आपको साइड बाय साइड में सेंसेक्स का भी दिखाता हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, इधर ये चार्ट लगा हुआ है, इधर हमने चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी 50 का। ठीक है, इधर चार्ट है निफ्टी 50 का और इधर चार्ट है सेंसेक्स का। ध्यान से देखो, आज सिचुएशन क्या दिखाई देगी। भाई यहां पे आपके लिए कितनी ही चीजें थी, 71,000 का राउंड लेवल। ठीक है, सेंसेक्स की बात हो रही है। यहाँ पे आपकी थी प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका था प्रीवियस डे लो। निफ्टी 50 पे आ जाओ। निफ्टी 50 पे अगर आप ध्यान देंगे तो निफ्टी 50 पे क्या सिचुएशन थी, ये आपका क्या था, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये आपका क्या था, प्रीवियस डे लो। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं क्या चीजें समझाऊंगा। अब अगर सेंसेक्स की बात करें तो हमें साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है। भाई मार्केट में इन एक गैप अप ओपनिंग हुई हो, भले ही आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली हो, फिर एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला है। स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा सकती थी, लेकिन लॉन्ग साइड जाने के लिए प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होना जरूरी था, चाहे सेंसेक्स की बात करो चाहे निफ्टी 50 की बात करो। और यहाँ पे मार्केट नीचे भी गया है, मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन लोग कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार नहीं करते हैं और उस वजह से वे नुकसान उठा के बैठते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी मार्केट प्रीवियस डे लो से नीचे नहीं गया है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, भले ही आप यहाँ पे सीधे सीधे अगर आप नोटिस करेंगे, 71,000 का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं दिया है। हाँ, प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चल रहा है, लेकिन नीचे दो सपोर्ट भी तो बैठे हैं सेंसेक्स में। 71,000 का बैठा हुआ है और प्रीवियस डे लो का बैठा हुआ है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट बैठा हुआ है प्रीवियस डे लो का। अब तो सिनेरियो कहाँ पे क्रिएट होता है, क्या अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले गया यहीं से पॉजिटिव साइड सोचा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। भाई ऊपर मार्केट ने एक जोन और क्रिएट कर दिया आपके लिए, ट्रेडिंग डे हाई बना दिया। यहाँ पे भी आप देखेंगे मार्केट ने आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई बना दिया। जब मार्केट ने इस ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया उसके बाद आपको मोमेंटम दिया। यहाँ पे भी आप देखेंगे मार्केट ने इस ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आपको मार्केट ने एक बेहतरीन सा मोमेंटम दिया। अगर आप नहीं जानते कि ट्रेडिंग की डे हाई के ब्रेकआउट पे किस तरीके से काम किया जाता है, क्या सेटअप होता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 60% ऑफ चल रहा है, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चीजें समझ में आई? अभी कल के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर रहना है, दोनों चीजों का हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अगर आप निफ्टी 50 पे नजर डालेंगे, पहले निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद सेंसेक्स का डिस्कशन करेंगे। चीजें क्लियर हो गई? निफ्टी 50 पे अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे अभी भी वो एक जोन है। मार्केट बार बार अगर आप देखेंगे इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वापस जैसे इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो एक ये मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ब्रेकआउट मिलने के बाद ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन ब्रेकडाउन मिलने के बाद आप देखेंगे ये एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो एक रुकावट तो मार्केट के लिए यहीं पे होगी। इसका ब्रेकआउट दिया तो एक रुकावट 22,000 की भी है।
समझ में आ रही है ना? अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो आपको पता है नीचे की तरफ भी मार्केट ने एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रखा है, तो मार्केट उस जोन से सपोर्ट लेके फिर से बाउंस कर जाता है। यानी कि यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में भी ये डिस्कशन किया गया था कि ऊपर की तरफ सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे चला जाए, लेकिन जब इस जोन पे जाता है तो मार्केट में बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो अब यहाँ से एक बात निकल के आती है, या तो मार्केट ब्रेकआउट देके इस जोन से ऊपर निकल जाए तो हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, या फिर मार्केट ब्रेकडाउन देके नीचे की तरफ निकल जाए तो तब हमें नेगेटिव साइड एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। समझ में आ गई चीजें? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे समझो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। अब पहली चीज तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ये क्या, ये हो गया आपके लिए प्रीवियस डे हाई। दूसरी चीज ये हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ये वाला जोन, ये वाला जोन क्या होगा आपके लिए, प्रीवियस डे लो। इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इसके जस्ट ऊपर प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है, तो आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट चाहिए। उससे पहले आप यहाँ पे पॉजिटिव साइड काम करना समझदारी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस सिचुएशन पे आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी, जो ये 12th का डे हाई है, ये आपके लिए पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला तो इस वाले जोन में आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो आप ध्यान से देखेंगे काइंड ऑफ आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो ये वाला जो स्विंग है, जो मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, इसका ब्रेकडाउन होने देना। इस वाले सिचुएशन पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज ये बनेगी, जहां पे ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से सपोर्ट फाइंड आउट किए जाते हैं, मैंने आपको इस पे डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है प्रीवियस डे लो के अराउंड। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो आप अपना पूरा फोकस प्रीवियस डे हाई पे रखेंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन भी मार्केट यहीं पे आया, फिर यहाँ से एक आपको गिरावट देखने को मिली, और फिर से क्लोजिंग के टाइम पे अगर आप देखेंगे मार्केट इसे रिटेस्ट करने आया और यहीं पे टाइम स्पेंड करने की कोशिश करी। तो इसीलिए अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर मोमेंटम दिखा देता है, एक तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दे देगा, दूसरा मार्केट जो ये प्राइस एक्शन बनाया है इसका ब्रेकआउट दे देगा, तीसरा आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो आपके लिए एक बेहतरीन सा सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला। तो उस सिचुएशन पे ऊपर की तरफ आपको पता है कि आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहाँ-कहाँ हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने प्रीवियस डे हाई के आसपास गैप अप ओपन होके रिवर्सल दिखा दिया, या नेगेटिव मोमेंटम दे दिया, क्योंकि हम पहले भी मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन देख चुके हैं, आप देखेंगे ये भी एक रिजेक्शन आज देखने को मिला था। तो उस वाली सिचुएशन पे आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे। जब तक मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं आ जाता तब तक आप नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, और अगर उससे नीचे आ गया तो आपको पता है नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, तब भी आप इस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, जो ये पिछला सपोर्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 सपोर्ट दिखाई देंगे, जो ये पिछला सपोर्ट है इस वाले सपोर्ट पे आप फोकस रखेंगे। अगर इसी के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन होकर ब्रेक डाउन देता है, तो आपके लिए नीचे की तरफ पता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होके पॉजिटिव होने लग गया, तो एक अपॉर्चुनिटीज तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई तक बन सकती है। अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया, तब आप आगे की तरफ पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ सेंसेक्स की तरफ। यहाँ पे भी इसे समझते हैं। मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इसमें भी आपको सेम सेम सी चीजें दिखाई देगी, क्योंकि सिमिलैरिटी आपको लगभग लगभग सेम ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है कि नहीं। और यहीं पे भी आपने देखा मार्केट ने यहाँ पे भी एक जोन पे रेजिस्टेंस बनाया, इन्हें मार्क करो। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया 71,000, यहाँ पे आपके लिए हो गया प्रीवियस डे लो, यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग, यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस डे हाई। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो जब तक प्रीवियस डे हाई का मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे देता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड नहीं सोचना चाहिए।
ठीक है? अगर यहीं पे साइडवेज होना शुरू हो गया मार्केट तो एग्जिट कर लेना अपनी पोजीशन से, नहीं तो वो आपका प्रीमियम गिराने की कोशिश करेगा। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया, तो जो ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो। जब तक मार्केट इस वाले सपोर्ट का जो ये बना रखा है, इससे नीचे नहीं चलना शुरू हो जाता, तब तक आप नेगेटिव साइड प्लान नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो गया, तो प्रीवियस डे हाई से भी आप देखेंगे रिजेक्शन ले चुका, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे है, तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपको पता है क्या-क्या आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक वैसे ही आपको ध्यान रखना है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो जब तक प्रीवियस डे हाई को नहीं निकाल देता या इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना है। वहीं अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपको पता है नीचे की तरफ क्या-क्या हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।